हाय एवरीवन, माई सेल्फ अशोक प्रजापत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन डुबरी मेडिकल कॉलेज। आज अपनी बात करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल की इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या ट्रेंड चलता आ रहा है लास्ट ईयर से, कितनी सीट लास्ट ईयर थी, उससे लास्ट ईयर कितनी सीट थी। तो आज अपने इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी अगर अपने देखें कि वेस्ट बंगाल में सीट कितनी थी, जैसे कि 2024 में वेस्ट बंगाल के अंदर सीट थी 3100, और 2025 में वेस्ट बंगाल के अंदर सीट होगी 4025। तो लगभग लगभग यहाँ 925 सीट इंक्रीज हो गई थी 2025 के अंदर। और 2026 में वेस्ट बंगाल के अंदर सीट होगी 4350। अभी जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसमें 325 सीट इंक्रीज कर दी वेस्ट बंगाल के अंदर। अभी और भी सीट इंक्रीज हो सकती है, जैसे कि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में लगभग 250 के करीब सीट और इंक्रीज हो सकती है। तो लगभग 550 प्लस एमबीबीएस सीटें आ जाएगी इस साल वेस्ट बंगाल के अंदर। तो कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अब देखते हैं अपने कि मतलब क्या ट्रेंड था कि इतनी सीट इंक्रीज हुई, तो इससे कट ऑफ में क्या फ़र्क आया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर आपने देखे 2024 की कट ऑफ, 2024 में है ना, जो राउंड थ्री की कट ऑफ थी वो 40,602 थी। और यही 2025 में 46,820 हो गई। लगभग लगभग 7,000 रैंक के करीब फ़र्क आ गया था, 7,000 के करीब राउंड थ्री के 2024 और 2025 के राउंड थ्री के बीच में। और राउंड फोर जो स्टे राउंड होता है ना, उसको अपने मतलब कंसीडर कम नहीं करते, क्योंकि देखो जनरल का तो राउंड थ्री फोर हुआ था 2024 में भी और 2025 में। पर 2024 के अंदर ओबीसी के में ओबीसी कैटेगरी के अंदर स्टे राउंड के अंदर कोई भी सीट ही नहीं आई थी। तो उसका मतलब राउंड फोर तो हुआ था, पर ओबीसी में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर थी नहीं सीट। ऐसे ही देखो एसटी कैटेगरी के अंदर भी 2024 में राउंड फोर नहीं हुआ था, 2025 में भी एसटी कैटेगरी के अंदर राउंड फोर नहीं हुआ था। अब अगर अपने देखें कि 2024 में ओबीसी ए की कितनी कट ऑफ थी, ओबीसी बी की कितनी लास्ट रैंक पर क्लोज हुआ था, तो ये तो 44,333 पर क्लोज हुई थी ओबीसी ए, और ओबीसी बी 49,414। तो अब भी जैसे कि इस साल तो ओबीसी और ओबीसी बी हटा ही दिए, वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ ओबीसी कैटेगरी रख दी है। तो जिससे मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। कोई अच्छा तो ऐसे है कि बहुत सी कैटेगरियों को ओबीसी कैटेगरी से निकाल के जनरल में शिफ्ट कर दिया गया है। और बुरा क्या है कि मतलब सीट भी कम कर दी है, जैसे कि लास्ट ईयर ओबीसी और ओबीसी को मिलाकर लगभग 600 के प्लस सीटें आती थी, पर इस साल 300 के आसपास ही सीटें आ रही हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो कट ऑफ पर मतलब इम्पैक्ट तो आएगा ही, और जनरल की कट ऑफ पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और वो वहाँ से भी कंपनसेट हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी इस साल ज़्यादा ही हो गए जनरल कैटेगरी के अंदर, क्योंकि लगभग 60 कैटेगरी अब जनरल में शिफ्ट हो गई है। तो काफ़ी बड़ा नंबर जा रहा है जनरल के अंदर। तो अगर अब ओबीसी कैटेगरी की 2024 में कट ऑफ 44,000 और 49,000 थी, और 2025 में ये कट ऑफ कितनी हो गई थी, 51,164 और 50,371 ओबीसी बी की। ईडब्ल्यूएस की 2024 में राउंड थ्री के अंदर कट ऑफ थी 1,08,826। और ये देखो राउंड फोर के अंदर इसकी कट ऑफ होगी 79,579। मतलब यहाँ मतलब माइनस में चलेगी कट ऑफ, हाई कट ऑफ चलेगी, 20,000 रैंक के करीब फर्क आ गया। तो इसलिए फोर्थ राउंड स्टे राउंड को मतलब सेफ नहीं मानते अपने, क्योंकि वैसे तो सेफ होता है, कभी कभी मतलब सीटें लगभग आती है, पर कभी इसका मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपने फोर्थ राउंड में कट ऑफ हाई जाएगी या लो ही जाएगी। तो इसलिए मतलब थर्ड राउंड के कट ऑफ ही अपने सेफ लेके चलते हैं। एससी कैटेगरी में भी यही हुआ था 2024 में, 1,58,167 राउंड थ्री में गई थी, और फोर्थ राउंड में कितनी चल गई, 1,55,869। यहाँ भी 4,000 के करीब मतलब रैंक पीछे चलेगी, कट ऑफ हाई चलेगी। और एसटी कैटेगरी में फोर्थ राउंड तो हुआ ही नहीं था। और अगर अपने 2025 में देखें, 2025 में ईडब्ल्यू ओबीसी की थर्ड राउंड की कट ऑफ थी 51,164, और फोर्थ राउंड की कट ऑफ 51,595। यही थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा था, मतलब 300 से 400 रैंक के करीब फर्क आ रहा था ओबीसी के थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के बीच। ईडब्ल्यूएस में थर्ड राउंड की कट ऑफ थी 2025 में 1,18,329, फोर्थ राउंड में हो गई है 1,18,910। तो लगभग कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आ रहा था, मतलब 300 से 400 रैंक का ही फर्क आ रहा था। ये एससी कैटेगरी में भी 1,75,314 थी राउंड थ्री कट ऑफ, और फोर्थ राउंड की कट ऑफ हो गई थी 1,76,264।
तो लगभग 1,000 रैंक का ही फ़र्क आया था, मतलब मास ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। और एसटी कैटेगरी में 2025 में भी फोर्थ राउंड नहीं हुआ था क्योंकि सीटें ही नहीं आई थी, 2024 में भी नहीं हुआ। जनरल का तो मैंने पहले बता ही दिया था कि राउंड 3 की कट ऑफ 46,820 गई थी 2025 के राउंड 3 में, और फोर्थ राउंड में 47,373। तो ये कोई 400 के से मतलब 600 रैंक के करीब फ़र्क आया था इसमें भी। अब अपने इसके बेसिस पे देखते हैं, जैसे कि हम देखते 2024 और 2025 के करीब लगभग 925 एमबीबीएस की सीट इंक्रीज हुई थी, और अब भी 2025 और 2026 के बीच 325 इंक्रीज हो चुके हैं, 250 और आ सकती है, तो लगभग 550 करीब एमबीबीएस की सीट इस साल वेस्ट बंगाल में इंक्रीज हो सकती है। तो इसका कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब दो 925 सीट इंक्रीज हुई थी 2000, तो कितना फ़र्क आया था 2024 और 2025 के बीच? लगभग 7,000 से 7,500 रैंक के बीच फ़र्क आया था। अभी 325 हुई है, तो आपने देखी कि मतलब वन थर्ड सीट इंक्रीज हो चुकी है इस साल। तो लगभग लगभग 2,500 से 3,000 रैंक का तो फ़र्क आएगा ही आएगा, और भी ज़्यादा रैंक का फ़र्क आ सकता है, क्योंकि जैसे कि वेस्ट बंगाल के जो नियर बाई स्टेट है, बिहार है, ओडिशा है, इनमें भी सीट अभी इंक्रीज हुई है, तो इनके जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं उन, तो वेस्ट बंगाल के बच्चे उनमें भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से वहाँ जा सकते हैं अगर उन्हें वहाँ बेटर कॉलेज मिल रहा है तो वो वहाँ भी जा सकते हैं। तो कट ऑफ में तो लगभग डिक्रीज होगी, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगी, उसी बेसिस पर अपने मतलब कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है, और कि इस साल वेस्ट बंगाल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अब अपने देखते हैं कि जनरल की कट ऑफ इस साल कितनी जा सकती है, सभी कैटेगरी की देखेंगे। तो 2026 के इस साल वेस्ट बंगाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब 53,000 से 56,000 रैंक है ना जिनकी, 53,000 से 56,000 जिनकी रैंक है वो इस साल सेफ है, उनको कॉलेज मिल सकता है, आराम से जीएमसी मिल जाएगा। ओबीसी में जिनकी रैंक 54,000 से 57,000 के बीच है, वो इस साल मतलब ओबीसी कैटेगरी के लिए सेफ होने जीएमसी मिल सकता है। इस साल देखो ओबीसी और जनरल में कई रैंक का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आने के कम ही चांसेस है, क्योंकि सीटें भी डिक्रीज हुई है, मतलब 300 के करीब ही सीटें आ रही है ओबीसी में, और 60 कैटेगरी मतलब ओबीसी से निकल भी गई है और ये जनरल में चली गई है। तो लगभग मतलब डिफरेंस कम देखने को मिल सकता है अपने को इस साल ओबीसी और जनरल की, और कट ऑफ दोनों की ही लो हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की इस साल कट ऑफ जा सकती है 1,32,000 से 1,36,000 के बीच, तो जिनकी रैंक इसके बीच में आ रही है वो सेफ है, इसके अंडर में आ रही है तो वो तो सेफ है ही, उनको तो कंफर्म जीएमसी मिल ही जाएगा। एससी कैटेगरी की इस साल कट ऑफ जा सकती है 1,92,000 से 2,10,000 के 2,01,000 के करीब। एसटी कैटेगरी की इस साल कट ऑफ जा सकती है 6,35,000 से 6,45,000 के करीब इस साल कट ऑफ जा सकती है एससी कैटेगरी। तो जिन भी बच्चों की रैंक इनके अंडर में आ रही है, इसके आसपास आ रही है, वो सेफ है, और जिनकी रैंक मतलब इससे थोड़ी लो है वो काउंसलिंग तो ज़रूर करवाएं, पर थोड़े से चांसेस कम है उनके, पर काउंसलिंग आपको ज़रूर करवाना, क्योंकि कट ऑफ कम जा ही सकती है, कोई पता नहीं है, काउंसलिंग करवाएंगे तो ही कॉलेज मिलेगा, नहीं करवाएंगे तो फिर मिलेगा ही कैसे। अगर अपने सेफ स्कोर देखें, वैसे तो रैंक की मेन बेसिस होता है, रैंक के बेस पर ही कॉलेज मिलता है, अपने सेफ स्कोर भी देख सकते हैं इस रैंक के बेसिस पर। तो जनरल के लिए इस साल सेफ स्कोर है 532 से 530 के बीच, ईडब्ल्यूएस के लिए इस साल सेफ स्कोर है 472 से 470, ओबीसी के लिए इस साल सेफ स्कोर है 531 से 529, एससी के लिए इस साल से सेफ स्कोर है 435 से 432, एसटी कैटेगरी के लिए इस साल सेफ स्कोर है 300 से 294 मार्क्स। तो जिन भी बच्चों के इतने मार्क्स बन रहे हैं उन, वो अभी तक सेफ है, वेस्ट बंगाल में उन्हें कॉलेज मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट सीट उनकी पक्की है। तो यही था आज की वीडियो में, और अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि आपकी कितनी रैंक आ रही है, तो आप उनको कमेंट में ज़रूर करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और अपनी रैंक ज़रूर बताएं कमेंट में, क्योंकि जैसे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और बाकी अभी जिनकी रैंक सेफ आ रही है वो चल रहे हैं, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कॉलेज मिल ही जाएगा कंफर्म। और ऐसे काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहूँगा, आप भी जो चॉइस फिलिंग वगैरह होगी काउंसलिंग की जब डेट आ जाएगी कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू।